ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 13 जून 2025। वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। समय के अनुसार हमारा पुरुषार्थ और सेवा चेंज होता है। अंतिम समय में आपके पास जो भी आत्माएं आते हैं, सिर्फ भगवान का पहचान लेकर आते हैं। और जो लास्ट 33 करोड़ आत्माएं जो आते हैं, वो थोड़े दिन के लिए बाबा का ज्ञान लेते हैं, 7 दिन का कोर्स। और बाकी का जो आत्माएं हैं ना, 850 करोड़ आत्मा में बाकी जो आत्माएं रहते हैं, हर एक आत्मा को पता चलता है कि भगवान इस धरा पर आए हैं। कैसे पता चलता है कि भगवान से वो लोग शांति, सुख, आनंद, प्यार, आत्मा के लिए जो चाहिए वो मांग रहे हैं ना, वो दुनिया में उनको कहाँ भी नहीं मिलेगा। तो भगवान उनको देना चाहता है और अपना पहचान भी देना चाहता है। कैसे? आपके बच्चों द्वारा। तो वर्तमान समय में आप बच्चे जो राजयोग करते हो, उस द्वारा जो आपको 63 जन्मों का विकर्म विनाश होता है। मन बुद्धि आत्मा इतना क्लीन हो जाता है, तो मन बुद्धि सिर्फ आपका परमात्मा के साथ में रहेगा। उस समय आपके सामने जो भी आत्माएं आते हैं, उनका शुभ कामना पूर्ण होता है। मैंने बहुत सुंदर वर्ड यूज किया, शुभ कामना। वैसे तो कामनाएं बहुत कुछ रहते हैं मनुष्य आत्माओं में, नाम, मान, शान का, इंद्रिय सुखों का, घूमने का, फिरने का, बहुत कुछ रहता है। लेकिन वो सभी शुभ नहीं है। परमात्मा का जो गुणों का अनुभव करता है, वो है शुभ। क्योंकि वो भगवान के साथ जोड़ने के बाद आत्मा में कल्याण होता है। आप सभी लोग ज्ञानी हो, आप जानते हैं सतयुग के द्वारा जब आप परमधाम से आए थे, तब भी आपको सुख मिला, इंद्रिय सुख तो मिला, लेकिन रिजल्ट्स क्या हुआ? नीचे उतरते आ गए ना। इसका मतलब अशुभ ही हुआ ना। अशुभ माना दुख नहीं आया होगा, आज भी शुभ है, लेकिन कल्याण तो नहीं हुआ ना, आत्मा के अकाउंट में प्लस तो नहीं हुआ। तो भगवान की शक्ति द्वारा ही तो होता है। आप जानते हैं शरीर के लिए भी तो ले लीजिए, शरीर के ऊपर आप कितना भी शरीर सुंदर बनाने का साधन को यूज करो, पाउडर हो या लिपस्टिक हो, हेयर डाई हो, जो भी हो, शरीर सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उसके ऊपर उसका जो रेसिड्यू है ना, वो बैठ जाता है। थोड़े समय के बाद वो आपको अच्छा नहीं लगता है। उसी शरीर को आप पानी डालो तो क्या होता है? जो एक्स्ट्रा जो है ना, ये दुनिया से जो आपने लगाया है, वो एक्स्ट्रा जो लगाया वो क्लीन होगा। लेकिन ओरिजिनली जब आप माँ की गोद से बाहर आए थे, शरीर लेकर, वो चमड़ी लेकर आए थे, वो ओरिजिनलिटी वैसा ही रहेगा। तो वो स्टेज आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, टेम्पररी दिखाने के लिए मैंने शरीर को, मुख को, हाथों को, गले को गहने द्वारा, कपड़े द्वारा, ऑर्नामेंट्स द्वारा या साधन द्वारा सुंदर दिखाने का कोशिश की, लेकिन सेल्फ, आत्मा या तन, उससे कुछ नहीं होता है। तो वो जो सच्चे सुख का ढूंढने के लिए आत्मा जाते हैं, तो उस समय आपके द्वारा भगवान उस शक्तियों का एहसास उनको कला कराता है। उसके लिए पावरफुल स्टेज चाहिए आपका। मन भगवान के हाथ में देते ही डायरेक्ट भगवान आपके द्वारा वो शक्ति देगा।
इसे आप जानते हैं, रास्ते पर जा रहे हैं, आगे से एक पावरफुल व्हीकल आ रहा है, उसमें रोशनी ज्यादा है। उस समय वो रोशनी आपके आंखों में ऐसे चुभता है, थोड़े समय में सारा अंधेरा हो जाता है, कोई चीज दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही अंतिम समय में आप ऐसे सेवा के लिए निमित्त बनना है, इसके लिए साधना, स्थिति, स्वरूप अभी बनाना है। लेकिन उस समय आपका मन कैसा रहना चाहिए? बाबा कहते महादानी, मेरा ड्यूटी है, मुझे ये करना है। दान, क्यों कहा बाबा ने दान? कहते हैं ना, दे दो दान छूटे ग्रहण। कि उस समय मैंने उनको सेवा की, उन्होंने मुझे गायन नहीं किया, वर्णन नहीं किया, टोली नहीं दिया, फ्रूट नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, कुछ कहा नहीं, नो एक्सपेक्टेशन मत करना, दान। ताकि आपका जो हिसाब किताब है उस आत्मा के साथ वो क्लियर हो जाए। तो ऐसे आत्माओं की बाबा कहते सर्व की शुभकामना है, क्योंकि हर आत्मा चाहता है कि परमात्मा का सुख उनको अनुभव हो। जब वो सुख मिलते ही पता चलेगा उनको सच्चा सुख क्या है। तो ऐसे महादानी भव, उसके लिए बाबा आगे कहते हैं, देखो बच्चे, वो पार्ट, वो जिम्मेदारी, वो कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। मेरा है माना बाप दादा का है, लेकिन सिर्फ आप सहयोग दो, साथ दो। उस समय अपने मन बुद्धि को ऐसे स्थित करो भगवान के हाथ में। जो साधन हम दे रहे हैं वो आपका नहीं है, वो परमात्मा का है। सिर्फ आप देने के लिए क्या बनो, निमित्त बनो। मेडिसिन कंपनी में रेडी होता है, नर्स एक निमित्त होता है, वहां से लेकर आके वो पेशेंट तक देने के लिए। इसे महीने दिया करके वो मईपन न आना चाहिए, क्योंकि वो चीज आपका है नहीं। थोड़ा भी उसमें मईपन आ गया, आपका जो रावण का संस्कार भी उसमें ऐड होने का बहुत चांसेस रहता है। सिर्फ साधन के रूप में दे दो। अभी समझ लो, आपके घर में योगेश भाई आते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, बहन जी, थोड़ा हमको ईश्वरी सेवा के लिए या पर्सनल वर्क के लिए कार चाहिए। आपने कहा ठीक है, लेकर जाइएगा, भाई नो प्रॉब्लम। साथ में आपने ये क्या बात की, कही कि भाई जी, आज हमारे बच्चे भी घर पर है, उनको लेकर जाइए, बेटा या बेटी जो बहुत तंग करते हैं, आप लेकर जाइएगा, ठीक है। तो हमको कार चाहिए, तो उनको लेकर गए। तो वो तो चुप बैठते नहीं है, बार तंग करते हैं, तो क्या होगा? मन जो पीस रहना चाहिए वो तो नहीं रहता है ना, शांत में नहीं रहता है ना। ऐसे ही सपोज समझ लिया, आपने साधन दे दिया उनके हाथ में, हमारे हाथ में साधन दे दिया, और कहा भाई जी पेट्रोल फुल है, आपको जहां चाहिए लेकर जाइएगा, जब चाहिए वापस लेकर आके दे दी। सिर्फ आपने साधन दिया, न आप है न आपका कोई वह व्यक्ति है। तो मैं जैसे चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं ना। ऐसे ही बाबा कहते ऐसे सेवा में, विशेष ये महादानी की सेवा में, सिर्फ आपका मन रूपी साधन दे देना, उसमें आप नहीं बैठना, और आपका पर्सनल इच्छा, कोई डिमांड, कोई व्यक्ति, वहां कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ साधन मेरे हाथ में दे देना। तो ऐसे भविष्य में ऐसे पाठ करने के लिए बच्चे आज प्रैक्टिस करना। आज वो विधि मैं आपको दे रहा हूं, और आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम जानते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, हम कब ABCD सीखते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, लेकिन सारा जिंदगी हमको यूज होता है ना। 2+2 4, थर्ड स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन अंत समय तक हमको यूज होगा। कोई मेडिकल स्टूडेंट रहेगा, उनको लैब में या हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में उनको डेड बॉडी को सिखाया जाता है कि कैसे ऑपरेशन करना है। बहुत साल के बाद वो हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन करना है, तब वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस उनको काम पर आएगा। ऐसे आज बाबा हमको ये वरदान दे रहा है, आज प्रैक्टिस करने से, विधि विधान अपनाने से, भविष्य में वो पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए, आज बाबा आपको भरने वाला है। आप प्रैक्टिस करेंगे, विधि को आप अपनाएंगे,
तो ही उस पोस्ट के लिए बाबा आपको अपॉइंटमेंट करेगा। आपने क्लास अटेंड ही नहीं किया, धारणा ही नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं किया, अनुभवी नहीं बने, जितना बाबा चाहता है उतना मार्क्स नहीं लिया, तो उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। ये मत सोच लीजिएगा कि वो समय अभी आया नहीं है, उस समय देख लेंगे, नहीं। पहले उस समय वो चाहिए, लेकिन आज उसका ट्रेनिंग, नॉलेज आज दे रहे हैं। किसको मालूम, कल भी वो स्टेज आ सकता है, वो दिन आ सकता है। किसी को भी बाबा आपकी नयनों द्वारा, शक्ति द्वारा आत्माओं को अनुभव करा सकता है, साक्षात्कार करा सकता है। इसलिए साधना कीजिएगा। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पाठ ही करना दाना लेने का है। हम स्टार्टिंग में आए हैं ना, हम क्या पूछते हैं, ये करके दे दो, वो करके दे दो, सत्युग चाहिए, राजा चाहिए, विश्व कल्याणकारी चाहिए, बहुत कुछ डिमांड रहता है ना। अंतिम समय में उनका क्या है ना, बाबा कहते हैं एक चना, चना कितना रहता है, इतना छोटा सा, सिर्फ उतना ही कहा कर क्या करते हैं वो संतृप्त हो जाता है। वो चना भी क्या है, प्रसाद के रूप में रहता है, थोड़ा सा, है ना। लेकिन जो ब्राह्मण रहता है, सुबह से शाम तक अपने जिंदगी में सारा जीवन में भगवान का प्रसाद ही भोजन के रूप में खाता ही रहता है। तो उस समय उन आत्माओं को एक झलक, एक सेकंड, एक साक्षात्कार, एक सेकंड का शांति का अनुभूति द्वारा भगवान को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो ऐसे आपके सामने करोड़ों आत्माएं आएंगी। तो उन आत्माओं को भी बाबा अपना पहचान देता है, नॉलेज द्वारा नहीं, या जूम द्वारा भी नहीं, यूट्यूब द्वारा भी नहीं। इसे आप निमित्त आत्माएं बैठे रहेंगे, बाबा को वहां जगह देंगे, बाबा आएगा, इनको क्या चाहिए बाबा जानता है, अपना वो साक्षात्कार कराता है। ठीक है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। उस समय शक्तियां चाहिए, वो कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वो ऐसा एक सेकंड का अनुभव, भले विजन द्वारा, कलर द्वारा, किरणें द्वारा, अनुभव द्वारा, वट एवर इट में भी। तो उस समय देने के लिए अभी स्टॉक चाहिए ना। भविष्य में एक दिन आपके घर में शादी है, 1,000 लोग आने वाले हैं, उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट, भोजन, इवनिंग चाय, गिफ्ट, सब कुछ रेडी रखते हो ना। कोई पहले आते हैं, उनको सोने के लिए भी हॉस्टल, होटल में बुकिंग भी करते हो ना। तो कितना दिन पहले आप रेडी करते हो 1,000 लोगों के लिए। हम्म? आपसे नहीं होता है तो उसके लिए जो लोग दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं उनसे हेल्प ले लेते हो। तो भविष्य में भगवान की जायदाद लेने के लिए आपके सामने लोग आने वाले हैं, आपके ही परिवार का मेंबर रूहानी रूप में आने वाले हैं। उनको देने के लिए अभी से शक्ति स्टॉक करना है। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महान दान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगी। ऐसे पावरफुल स्टेज, माना मन 100% बाबा के साथ में पावरफुल, आपको ऐसा लगना चाहिए बाबा का एनर्जी फ्लो हो रहा है। अभी अभी मैं देखता हूँ बॉडी में इससे बाबा का एनर्जी फ्लो होता है, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में पता चलता है, बॉडी का हर पार्टिकल भगवान की एनर्जी से चार्ज होता है, वो फीलिंग होता है। उतना मन बुद्धि क्लियर रहेगा तो उस समय बाबा का ऐसे पाठ चलता है, तो आपको सिर्फ बाबा को सहयोग देना चाहिए। उस समय अपने मन में ऐसे कर्तव्य को मन में लेकर आना है कि मुझे अभी ऐसे पाठ करना है, मुझे राजा बनना है, पंचतत्वों को देना है, वो पेशेंट को देना है, इनको रिश्तेदारों को देना है, वहां युद्ध चल रहा है उनको देना है, नहीं। शुभ भावना, क्या है शुभ भावना, वो सारे आत्माओं को भगवान का
शक्तियों का अनुभव हो, यही शुभ भावना। उनको पैसा मिले, धन मिले, वो नहीं। सबसे सच्चा सुख, आप ब्रह्म कुमार हो ना, आप अपने लिए चेक कीजिएगा। आप भगवान के सामने आकर बहुत कुछ डिमांड किया होगा, नाम, मान, शान, धन, दौलत, टूर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पैसा, बहुत कुछ मांगा होगा। लेकिन आत्मा बनकर भगवान की गोद में रहने से जो सुख मिलता है, बाकी किसी में भी नहीं मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको जो अनुभव होता है उससे भी ज्यादा किसी को देने के लिए आप जो निमित्त बनते हो, और सभी लोगों के लिए देने के लिए निमित्त बनते हो। जो आत्माएं सालों से रो रहे हैं, उनको देने के निमित्त बनते हो, तो आत्मा का, मन का पेट इतना भर जाएगा, खुशी होंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं उस समय नजर से निहाल कर देंगे। बाबा ने क्लियर लिखा। कौन सा नजर? शरीर का आंख नहीं, तीसरा आंख। आप परमधाम में परमात्मा के साथ में रहेंगे, और ऐसे संकल्प करेंगे, बाबा मेरे द्वारा सारे विश्व, बाबा ने ऊपर का सर्व को, सर्व माना वो जड़ हो या चैतन्य हो, न केवल मनुष्य आत्मा है, कोई भी आत्मा हो, वहां से ऐसे देखो कि सारे विश्व में तीनों लोकों तक भगवान की शक्ति जा रहा है। ऐसा नहीं है आपके आगे लाखों का लोगों टेंट में खड़े हैं, कोई बैठे हुए हैं, या यूट्यूब द्वारा जा रहे हैं, माना घर में बैठे टेलीविजन द्वारा या मोबाइल के माध्यम द्वारा मिलन कर रहे, नहीं, वो भी हद हो गया। लेकिन सर्व का माना आप ऐसे देखना चाहिए, आपको तीनों लोग दिखाई देना चाहिए, और स्विच ऑन करो। अभी मैं देख रहा हूं, क्यों? अभी समझ लिया आपके बेटी का शादी है, दोपहर का टाइम है, ओके। जो भी लोग आए हैं, जिन कॉन्ट्रैक्टर से आपने कहा है, वही मेन्यू, वही भोजन वहां रेडी होगा ना, उन सभी लोगों को वही भोजन मिलेगा ना। आपकी शादी में जिलेबी बनाए तो सभी लोगों को जिलेबी ही मिलेगा, लड्डू कहां से मिलेगा? तो उसके लिए अपने स्मृति का स्विच ऑन करना कि मुझे दूसरा कुछ काम नहीं। यस, उस समय याद रहे, उस समय ऐसा भी रहता है आपका अपना बिल्डिंग गिरा हुआ है, रिश्तेदार मर गए हैं, स्मशान जैसा है, दुख है, फिर भी उसके तरफ आपका अटेंशन नहीं रखना चाहिए। आज मैं देख रहा था, अहमदाबाद में एक फ्लाइट क्रैश हुआ, मर गई, डेड बॉडी, इतना काला हो गया, डेड बॉडी भी डायग्नोसिस करना मुश्किल हो रहा है ना। तो ऐसे सारे दुनिया में ऐसे लोग मरते हैं मच्छरों के रूप में, बिल्डिंग गिरता है, तो कितना रोना, कितना दुख दुनिया में, वायुमंडल में, मनुष्य आत्मा में रहता है, एक बार सोच लीजिएगा। उस समय आपका स्थिति ऐसे होना चाहिए। स्थूल में मत देखिएगा, सूक्ष्म में देखिएगा, उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। इसी डॉक्टर लोगों को सिखाया जाता है कि पेट कैसे काटना है। डायरेक्टली जाएंगे तो ऑपरेशन थिएटर में वो सिर घूम कर गिर जाएगा वो। उनको वो लेवल आना चाहिए ना, स्ट्रेंथ चाहिए ना, पहले डेड बॉडी को काटते हैं, वो एक्सपीरियंस दिलाते हैं, है ना। उसके बाद उनको सिखाया जाता है ना। तो आज बाबा आपको उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे। तो नजर से निहाल, माना तीसरा चक्षु से भगवान का शक्ति जा रहा है, आपने स्विच ऑन किया, बाबा अभी मन आपके हाथ में दिया, आप अपना कर्तव्य करो। पीछे से बाबा, बाबा का शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने का एहसास हो रहा है, जैसे बल्ब द्वारा रोशनी जा रहा है ना। गर्म होता है ना बल्ब, ऐसा आपको लगना चाहिए। कोई भी दिखाई नहीं दे, नो, एक कलर भी दिखाई नहीं दे, सिर्फ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। उसका प्रैक्टिस आज करना है, आज के दिन। तभी आप भविष्य में ऐसा सेवा के लिए आप निमित्त बन सकते हो। देखिएगा बाबा का वरदान, बाबा का पुरुषार्थ कितना बेहद में चल रहा है, कैसे भविष्य में बाबा बच्चों को रेडी करवा रहा है। लेकिन हम उसको जानते भी नहीं, समझते नहीं उतना, उस विधि से हम साधना भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ स्थूल में देखते हैं, किसी को ज्ञान दिया, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, पॉम्पलेट दिया, ब्रह्मा भोजन बनाया, खिलाया, इसमें लगे हुए हैं, हद में। बाबा कहते हैं ये बेहद में रेडी हो जाओ। ठीक है। स्लोगन,
सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगी। पुरुष में उत्तम बनना है, थोड़ा नियम है, मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा ईश्वरीय मर्यादाएं। मर्यादाएं भी लौकिक में तो बहुत कुछ है, जैसे कि कपड़े ऐसे पहनना है, ऐसे भोजन खाना है, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है? पहला मर्यादा है हर कर्म करते हुए अपने को आत्मा समझना। नंबर टू, हर एक को आत्मा समझकर देखना। नंबर थ्री, हर एक आत्मा आपके सामने कोई भी आए उनको दिल से रिस्पेक्ट देना, छोटे बड़े जो भी हो रिस्पेक्ट देना। नेक्स्ट, उनको जो भी आपके घर में आते हैं ना लौकिक में, उनको पहले क्या पूछते हैं? पानी, चाय, कॉफी पूछते हैं वो ना। ऐसे जो भी आत्माएं आते हैं आपको देखते ही उनको ईश्वरीय सुख का अनुभव होना चाहिए। बाद में वो क्यों आए वो बात अलग है। आपने सुना होगा जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, अंतिम समय में लास्ट एक साल में जब दादियां या कोई स्टूडेंट्स उनके सामने आते थे, कुछ क्वेश्चंस लेकर कुछ समस्याएं लेकर जाते थे बाबा के सामने, सामने जाते बाबा कुछ भी नहीं करता था, लेकिन थोड़ा मिनट के बाद वो वापस आ गए, समस्या का समाधान मिल जाता था। इसका मतलब ब्रह्मा बाबा ने कर्म करते हुए वहां जगह शिव बाबा को दे दिया था। शिव बाबा जानता था ये बच्चे क्यों आए हैं। उन समस्या का समाधान, शक्ति, प्यार, पालना जो भी है शिव बाबा देता था। इसलिए बाबा कहते ईश्वरीय मर्यादा पर चलते चलो, तो अभी क्या होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाएं ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, पुरुष में आप उत्तम बनते जाएंगे। ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है? दिन ब दिन ईश्वर को वहां जगह दे दो, ईश्वर को अपना पाठ करने के लिए जगह दे दो, अपना मर्यादा वही मेंटेन करेगा। जैसे आपका एक घर है, उस घर को रेंट पर देना है, ईश्वरीय परिवार वालों को आपने दे दिया है, तो वो परिवार के मर्यादा मेंटेन करेगा ना, वो लूसन प्यास तो नहीं लाएगा। जो भी भोजन बनाते हैं बाबा को भोग रख कर ही खाएगा, क्योंकि उनका मर्यादा तो उनकी जिंदगी में ब्लड में आ गया है, वो ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। इसलिए बाबा कहते ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते चलो, ऑटोमेटिकली आत्मा जो है उत्तम बनता ही जाएगा मर्यादा के अनुसार। तो मर्यादाएं क्या है? समय के अनुसार जो बाबा कहता है मुरली द्वारा, उस मर्यादाओं को ही धारण करना पड़ता है। लौकिक में भी देखते हैं ना, छोटे लोगों को मर्यादाएं अलग है। आप चाहिए तो अपने जिंदगी में देख लीजिए, स्पेशली माता है, जब आप बेटी रहती हैं आपका मर्यादाएं अलग है। आप सास बनती हैं तो मर्यादाएं अलग हैं, माँ बनती है मर्यादाएं अलग हैं, अब फ्रेंड बनते हैं मर्यादाएं अलग हैं, अब टीचर बनते हैं तो मर्यादाएं अलग है ना। तो हर संबंध में मर्यादाएं चेंज हो जाती है। ऐसे ही ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार स्पेशली आत्मा में धारणा करते चलना, तो आप क्या बन जाएंगे? मर्यादा को चलाने में सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। स्पेशली निराकार रूप में इसको प्रैक्टिस करते चलो, आपके फेस देखते ही लोगों को पता चलना चाहिए, यस ये कभी कहा कि गुफा से आए हैं, योग से आए हैं, कहा कुछ करके आए हैं। हमको कुछ दे रहे हैं, आपको फेस देखते ही पता चलना चाहिए इन्होंने कुछ पाया है, इनसे हमको कुछ मिला है। जैसे कोई व्यक्ति ब्यूटी पार्लर से बाहर आता है तो पता चलता है ना उसमें क्या परिवर्तन है, इसके पहले तो आपने देखा होगा उनको। ऐसे भी लगना चाहिए। समझ लीजिए आप छोटे छोटे पन में या 10-15 साल पहले आपको किसी आपके कोई मिले थे रिश्तेदार फ्रेंड जो भी, 10-15 साल बाद के बाद आप मिलेंगे तो उनको लगना चाहिए आज आपका फेस तो इतना खिला हुआ है। पहले भी खिला हुआ रहता था लेकिन डेकोरेशन द्वारा, शरीर के डेकोरेशन द्वारा आज कितना खिला हुआ, वो डिफरेंस उनको पता चलना चाहिए। उसके लिए अंदर आत्मा का क्लीनिंग प्रोसेस चलना चाहिए। तो ऐसे ईश्वरीय नियम को फॉलो करते चलो,
आत्मा का मर्यादा को पूर्ण करते चलो, उससे आत्मा पुरुष उत्तम बनेगी। हम क्या करते हैं, शरीर का नियम फॉलो करते हैं, शरीर को सुंदर रूप में सुझाते हैं, शरीर उत्तम बन जाएगा। अब क्या कहते हैं, आत्मा उत्तम बनने के लिए आत्मा का क्लीनिंग, आत्मा का भोजन, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दान, ये सभी करते चलना, तब आत्मा में क्या होगा, श्रेष्ठता आता जाएगा। ओके, अब शांति।